हर हर महादेव दोस्तों। और आज हम लोग के ट्रिप का दूसरा दिन है, तो हम लोग मथुरा से निकल रहे हैं यहाँ पे नहा धो के तैयार होके। और यहाँ से हरिद्वार करीब 5 किलोमीटर की दूरी बता रहा है, मतलब 5 घंटे की दूरी बता रहा है और 340 किलोमीटर आसपास है। तो और मुझे लगता है यहाँ से 5 आसपास 5 टोल लगेंगे, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। और रोड यहाँ पे अभी मथुरा से निकलते हुए तो काफी खराब है, अगर एक्सप्रेस वे पे कनेक्ट करेंगे तो दिखा सकते हैं। ठीक है, सामने रोड काफी मतलब अभी बन ही रहा है मथुरा वृंदावन। देख सकते हैं क्या तगड़ा मौसम हो रहा है, महादेव की कृपा। बहुत तगड़ा लगेगा। नदी है, रोड है, लाल रोड है, तो बहुत लग रहा है। मतलब यहाँ से एग्जिट के बाद जो रोड है, इधर जमुना जी है। हाँ बाबा बोलो। और दोस्तों ये मथुरा से पूरा शहर से एग्जिट ले लिए हैं और यहाँ से सीधा हाईवे कनेक्ट करेंगे। उससे पहले अपना सीवा ढाबा आ गया है, यहाँ पे थोड़ा हल्का नाश्ता पानी कर लेंगे, क्योंकि सीधा अब यहाँ से अगर नाश्ता करने के बाद डायरेक्ट निकलेंगे हरिद्वार के लिए। 300 किलोमीटर है, तो कहीं नॉन स्टॉप रोकेंगे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का नाश्ता पानी कर लेते हैं, फिर चलते हैं। आपको भी दिखा देते हैं यहाँ पे नाश्ता पानी का क्या ही ऑप्शन है अगर सुबह सुबह आप आते हैं तो। कल लंच का दिखाई दिया था आपको। ये हमारा पराठा आ गया है और सारे दोस्तों की चाय आ गई है। और ये सैंडविच है, चीज़ सैंडविच है ना बाबा, तो मंगाया। ये चीज़ सैंडविच हमारे भाई का है, ये खाइए। और ये पराठा तो बहुत सस्ता है, 80 रुपये का है। और खा के बताएंगे आपको टेस्ट कैसे। वैसे यहाँ का टेस्ट एकदम जेन्युइन होता है। एक पनीर का है और एक आलू का पराठा है। ये अपना वाला, ये वाला पनीर का है। ठीक है, खा के बताते हैं आपको। डायरेक्ट एक्सप्रेस वे से कनेक्ट कर गए हैं, बाहर निकल गए हैं। और दोस्तों ये क्या कहते हैं, मथुरा से जैसे ये लोग निकले हैं उसके बाद ये पहला टोल पड़ा है। और यहाँ पे कितना कटता है अपडेट कर देंगे आपको, आप देख सकते हैं सामने। ये है इधर वाला हाईवे अच्छा है, यमुना एक्सप्रेस वे तक से। उधर अपना वाला अच्छा है, इधर ये वाला अच्छा है। हम लोग कौन से रूट से जाएंगे? हाँ भाई दिल्ली क्रॉस करते हुए नोएडा से लगा दें। दिल्ली होते हुए जाएंगे? नहीं, दिल्ली के आउटर से नोएडा से कट जाएंगे हम लोग। हम ये भी अपडेट कर देंगे आप लोगों को, जो दिल्ली से हरिद्वार के लिए नया हाईवे बन रहा है, तैयार हुआ है, 2 घंटे में पहुंच सकते दिल्ली के लिए, वो भी अपडेट कर देंगे। और आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो, इसमें इन्फॉर्मेशन लग रही हो, तो आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे हमें बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। मथुरा से निकलने के बाद ये तीसरा टोल प्लाजा आ चुका है और इसके आगे निकलेंगे तो पेट्रोल डलाएंगे, थोड़ा सा टैंक फुल करनी है, फिर डायरेक्ट अब हरिद्वार पे रुकेंगे। थोड़ा सा चाय पानी की व्यवस्था की जगह सुसु कर लेंगे। बाथरूम लगी है बस, बाकी पेट्रोल देखना था। अगर पेट्रोल मिल जाता तो ठीक था, गाड़ी उतार के। हमें दिख तो नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ जन सुविधा है और खाने पीने की कैंटीन की सुविधा है बस। पेट्रोल पंप तो है नहीं। पेट्रोल पंप बता रहा है कि 16 किलोमीटर आगे है यहाँ से। तो चलिए अपनी गाड़ी बैठते हैं और फिर उसके बाद 16 किलोमीटर बाद तेल डलाते हैं, फिर अपडेट करते हैं आपको। और दोस्तों यहाँ पेट्रोल डला के टैंक फुल करानी है, नीचे आ गए हैं। और उसके बाद टैंक फुल करके बाद डायरेक्ट से हरिद्वार की ओर निकलना है, क्योंकि बीच में रुकने का कोई मतलब नहीं बनता है। और ये ग्रेटर नोएडा पे एंट्री करते हुए और ये मथुरा से करीब 140-140 किलोमीटर कवर हो जाएगा चुका हम लोगों का। ईस्टर्न फेरीवेल एक्सप्रेस में हम लोग उतर चुके हैं और यहाँ से हरिद्वार अब सिर्फ 3 घंटा 24 मिनट लगता रहा है, फोन लगेगा। हरिद्वार यहाँ से
155 किलोमीटर बचा है और ये एक और टोल आ गया है अपना। इधर लगाना है यार, बस ऐसे ही सामने कैमरे के सामने लगा देना। लोग को अपडेट देता हूँ, 129 किलोमीटर और बचा हुआ है यहाँ से हर की पौड़ी, और ये टोल एक और आ गया है। अभी इस वक्त ड्राइविंग सीट पे उत्कर्ष है। तो दोस्तों यहाँ से हर की पौड़ी करीब 110 किलोमीटर बाकी है और हाईवे पर रुके करने का जो उसके लिए एक शॉर्ट ब्रेक लिए रखा है, और उसके बाद अब डायरेक्ट हर की पौड़ी पे रुकेंगे तब कनेक्ट करेंगे आपसे। और यहाँ से अब बचा है अपना हर की पौड़ी 66 किलोमीटर दूर, और इस हिसाब से ये लास्ट टोल लगता है। उसके बाद अब टोल नहीं लाएगा हरिद्वार तक, हर की पौड़ी तक। और दोस्तों यहाँ से हर की पौड़ी 17 किलोमीटर बचा है, पर टोल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक और टोल आ चुका है। कल से लेके अब तक तो इतने टोल आ चुके हैं कि घर के कागज़ गिरवी रखने पड़ जाए, तब जाकर लोग यहाँ से निकल के हर की पौड़ी पहुँच पाए। हर और हरि का द्वार, हरिद्वार। और दोस्तों ये है हर की पौड़ी हरिद्वार के अंदर। तो दोस्तों नहान बहुत अच्छा हो चुका है और इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं देहरादून के लिए। कुछ सामान लेना है और यहाँ का मैं एक ड्रोन शॉट ऐड कर दूंगा, आप इससे बहुत अच्छे से देख सकते हैं हर की पौड़ी का। तो उत्तराखंड ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है और ये दूसरा दिन है, और यहाँ पे आ तो गए हैं लेकिन गलती से भूल गए थे, घर से कपड़ा नहीं लेके आए हैं। तो डीकैथलॉन आए हैं यहाँ पे हम लोग कपड़ा लेने के लिए, और कुछ विंटर के लिए कपड़े ले लेंगे क्योंकि 10 दिन का ट्रिप है तो अच्छे से कर सकते हैं। टेंट लेने के लिए भी सोच रहे थे, तो अगर दोस्त लोग राजी होंगे, कोई टाइम लोकेशन मिलेगी तो टेंट ले लेंगे, नहीं तो एक मैं सोच रहा था कि जैकेट ले लेता अच्छी सी। दोस्तों एक ये वाला ट्रैकिंग वाला शूज़ ले लूँ, अगर ट्रैक पे जाना हुआ तो बहुत अच्छे से काम आएगा। कितने का है ये? मैं गिराओ मत, 7000 का बता रहा है। इसके साथ ये नीचे वाला इसको क्या बोलते हैं? ये लगवा लेंगे अपने शूज, तब मजा आएगा ना। चलें, बोलने नहीं आता, ले लेंगे लेकिन हम लोग ये शूज़ तो पक्का करे, शूज़ और जैकेट पक्की रहेगी। दोस्तों ये क्या कहते हैं वार्मर ले लिए हैं, बॉडी वार्मर ले लिए हैं। क्या कहते हैं ये गर्म रहता है, अगर आप लोग को नहीं पता तो दिखाएंगे कि ये हैंड वाला है और ये पैरों के लिए है। अगर ठंडी बहुत पड़ रही है तो आप इसको सॉक्स के अंदर डाल सकते हैं और ये टी शर्ट के अंदर डाल के, इससे करीब 10 घंटे तक बॉडी 50 डिग्री तक गर्म रहेगी। मैंने इसको यूज़ किया है 4 साल पहले मनाली में, पर अब इसके लिए ठंडी में उत्तराखंड की ट्रिप कर रहे हैं तो सोचा थे रख ले, सेफ्टी के लिए बना रहेगा, जब ज़रूरत होगी तो यूज़ कर लिया जाएगा। और इसका यूज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्योंकि इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो कुछ ना कुछ तो भाई हमको मोटिवेशन चाहिए, आपसे ही मोटिवेशन मिलेगी। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और दोस्तों ऋषिकेश में रूम ले लिया है और ये अपना रूम 207, रात गुजारनी है, फिर कल निकलना है सोनप्रयाग के लिए। तो इसलिए इस वक्त मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। ये रूम पड़ा है मुझे 2200 रुपये का। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।